हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर। कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग क्या है, कैसे किया जाता है और आप इसमें अपना फ्यूचर या अपनी जॉब किस तरह सर्च कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं गुरमुख। ये फाइन आर्ट कॉलेज से पास आउट हैं और मेरे स्टूडेंट भी रहे। अब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए कॉन्सेप्ट आर्ट डिज़ाइनर। बाकी की जानकारी इनसे लेते हैं। हाउ यू स्टार्टेड इट, थोड़ा बात बताओ इसके बारे में, किस तरह से इंटरेस्ट आया, कैसे करना चाहिए, क्या करते हो, किन के साथ काम करा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम गुरमुख सिंह है। तो मैं चंडीगढ़ फाइन आर्ट कॉलेज से पास आउट हूँ। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आर्ट होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में कैसे वर्क करते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आर्ट बेसिकली एक किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करवाना होता है। अगर कोई आइडिया है आपके पास तो उसको विजुअली प्रेजेंट करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट आर्ट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आर्ट यूजुअली इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, और जो हमारी एनिमेशन इंडस्ट्री है, गेम इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। सो बेसिकली गाइज, जिस तरह एवेटार मूवी आई है, उसका जो कॉन्सेप्ट आर्ट है स्टीवन स्पीलबर्ग ने 10 साल पहले करवा लिया था मूवी आने से पहले। टेक्नोलॉजी बढ़िया ना होने के कारण जो भी आप उसमें कैरेक्टर डिज़ाइन देखते हो, बैकग्राउंड डिज़ाइन देखते हो, जो सुंदर सुंदर वाइड व्यूज़ हैं, वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर आता है। उसके प्रॉप्स, उसकी जो ड्रेस डिज़ाइन है या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है वो किस तरह से होगा, वेपन्स, सभी चीज़ें, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप सिंपल भाषा में आप एक दूसरी दुनिया सोचते हो और उसे क्रिएट करते हो। जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक अलग दुनिया है, तो वो दुनिया को आप सोचते हो और क्रिएट करते हो। ये है कॉन्सेप्ट आर्ट का काम। तो क्या इंस्पायर करा गुरमुख तुम्हें कॉन्सेप्ट आर्ट की तरफ कि तुम कॉन्सेप्ट आर्ट सेलेक्ट करो? सभी जैसे कॉमिक डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं, तो कैरेक्टर डिज़ाइन में जा रहे हैं, तो वाई कॉन्सेप्ट आर्ट, क्या इंस्पायर करा? तो कॉन्सेप्ट आर्ट बेसिकली मैं उस चीज़ से इंस्पायर हुआ कि अगर मेरे को डिफरेंट जो फेस हैं वो देख के उनको अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करना, ठीक है, क्योंकि हमारे यूजुअली फीचर्स सेम है बट शेप्स अलग हैं। हमारे जितने भी हम जो लोग देखते हैं, अलग अलग डेली लाइफ में हम लोगों को देखते हैं, तो उनके फीचर्स सेम है बट उनके जो डिज़ाइंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन, अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे को एक डिफरेंट कैरेक्टर दिखे तो मेरे को वो इंस्पायर कर रहा है कि इसको मैं अपने हिसाब से, अपने इमेजिनेशन से, अपने आइडिया से इसको कैसे यूनिक बना सकता हूँ, बिलीवेबल बना सकता हूँ एक्चुअल लाइफ में। कॉन्सेप्ट आर्ट यूजुअली इसी चीज़ को बोलते हैं कि आइडिया को बिलीवेबल दिखाना, ठीक है। इन लाइफ, तुम्हारी लाइफ में वो एक्चुअल में चीज़ होती नहीं है बट उसको बिलीवेबल दिखाना है। जैसे स्पाइडरमैन कैरेक्टर है, वो एक्चुअल में नहीं है बट वो ऐसा फील होता है कि लिटरली वो हमारी लाइफ वो सर्वाइव कर रहा है ऐसी लाइफ में जैसे हम जी रहे हैं। तो काइंड ऑफ वैसी चीज़ है। तो जब मूवीज़ पे वर्क होता है गाइस, जैसे कि अभी आपने बात सुनी गुरमुख की कि किस तरह से हो रहा है, तो डायरेक्शन पार्ट आता है, एनिमेशन पार्ट आता है, डायलॉग आता है, लेकिन उससे भी पहले प्री प्रोडक्शन में स्टोरी बोर्ड और ये कॉन्सेप्ट आर्ट डिज़ाइन, इसी में उसे बिलीवेबल बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आइज़, नोज़, माउथ, ईयर्स, बॉडी, ये सब सेम है सबका, लेकिन उसे डिज़ाइन किस तरह से करना है ताकि वो आपको उस कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में डायरेक्टर चाहता है, वो ब्रीफ दी जाए। सो एनीवे, जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसे डिस्क्राइब करो कि किस तरह से स्टार्ट करते हो ताकि हमारे व्यूअर्स को देखने में, थोड़ा जो सुनने में हेल्प हो और वो इस चीज़ की तरफ ड्राइव हो सके। तो क्या वो प्रोसेस को, क्रिएटिव अपने प्रोसेस को थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले हम राइटअप करते हैं आइडिया को। हम राइटअप मतलब डायरेक्टर की तरफ से आएगा, आई गेस। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को ब्रीफ मिला है कि मेरे को सिर्फ एक उसका इमोशन दिया गया है कि मेरे को एक ईवल कैरेक्टर डिज़ाइन करना है, ठीक है, इंस्पिरेशन जो देने का तरीका। तो मेरे को वो एक आइडिया देंगे
देन उसमें मैं रिसर्च करूँगा भी इसके प्रॉप्स कैसे होंगे, मैं राइटअप करूँगा, इसके ड्रेसअप कैसे होगा, इसका फेस के फीचर्स कैसे होंगे, तो मेरे को वो रिसर्च करनी है। देन उसके मैं रफ स्केचेस रेडी करता हूँ। वो डायरेक्टर को दिखाना है या किसको डायरेक्टर को दिखाते हैं फर्स्ट, पहले उसको रफ स्केच जो भी मैंने आइडिया जनरेट किया है उसको पहले रफ स्केच में कम से कम मेरे को 10-12 रफ स्केच करने हैं, वो डायरेक्टर को दिखाना है। उसमें फाइनल होता है कि मेरे को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद वो प्रोसेस होता है, रिफाइनमेंट होती है, उसको क्लीन अप होती है। देन उसका कलर मोड, कलर पैलेट सेलेक्ट होती है कि कलर पैलेट मूवी के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी। तो ऐसे वर्क करता है, ऐसे चीज़ें डिज़ाइन होती है। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी जैसे सुन रहे हो कि आपको कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्राइंग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आप आजकल देख रहे हो कि ग्राफ के साथ पोर्ट्रेट बनाने के लिए वो आपके कुछ पैसे कमाने के लिए ठीक है, लेकिन आप आगे नहीं जा सकोगे। वो बिल्कुल एक छोटा प्रोसेस, छोटा मतलब बड़ा क्या, चलो कोई अर्निंग कर रहा है, लेकिन जब आपको बड़े प्रोसेस में जाना है तो एनाटॉमी स्टडी, स्केचिंग रेगुलर, ये सब चीज़ें ज़रूरी रहेगी। और व्यूवर्स ये भी जानने की शायद चाहते ही होंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं बेसिकली। यूजुअली मैं फ़ोटोशॉप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करने के लिए। इसमें आपको काफ़ी अगर आप को इंडस्ट्री में काम करना है तो इसमें आपको काफ़ी शॉर्टकट्स मिल जाते हैं कि आपको जल्दी काम डिलीवर करना है, तो इसमें बहुत आपको इजी रहता है। ओके गाइज, अगर फोटोशॉप ऑनलाइन यूज़ करोगे तो बग्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो बी केयरफुल। और अगर आप चाहो तो उसके ऑल्टरनेट है, क्रेटा है, गिम्प है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सर्च करना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊंच नीच होती है, फोटोशॉप है ठीक है, लेकिन उसकी टक्कर पे बहुत ज़्यादा लोग आगे खड़े हो गए हैं जी। सो एनीवे, अभी अपना फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह पिच करा, क्यों करा, क्या इंस्पायर करा, कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार हाँ ये मेरा काम है और अब मैं पिच कर सकता हूँ। क्योंकि नॉर्मली जब हम पास आउट होते हैं या कॉलेज में होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं किसी को अपना काम दिखाऊं, है ना। अगर कॉन्फिडेंस की बात है तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो आपको खुद पे बिलीव करना, खुद पे जितना भी काम, जैसे भी काम आता है आपको खुद पे बिलीव करना कि मैं ही ये कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो आप एक ही पर्सनैलिटी हो इस दुनिया में जो आप ही एक चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इसे मतलब एरोगेंट ना हो, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इसे करूँगा तो मैं बढ़िया करूँगा। सपोज जैसे कैरेक्टर लाखों बन चुके हैं या कॉन्सेप्ट डिज़ाइन लाखों हो चुके हैं, साइड पे कर दो, बट आप जब करोगे उससे बढ़िया करोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। यार कॉन्फिडेंस कब आता है, अब जैसे गुरमुख ने फाइन आर्ट कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसे स्किप कर जाते हैं, वो ट्यूटोरियल वगैरह देख के या उनका चैनल आगे चला जाता है, यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अंदर से खोखले हो, तुमने 10,000 लाइंस अपने अंदर से नहीं निकाली, वो स्केच नहीं करे। तो वही सब ये मेहनत करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आया है। जब आप 4 साल 5 साल बिताते हैं कॉलेज में, तो आप हज़ारों लाखों स्केच करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, तो ये मतलब आपके लाइफ का, आपकी सांसों का एक पार्ट बन जाता है, जस्ट लाइक दैट, है ना। स्केचिंग इज लाइक ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप स्केच कर रहे हो, है ना, ऐसे ही सांस ले रहे हो, सोचने की जरूरत नहीं है। Exactly. तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा। यस। जब मैंने पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था तो उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा था साथ साथ में, तो लॉकडाउन के टाइम पे 1.5 साल कॉलेज बंद रहा हमारा। तो उस टाइम पे नए स्किल पे काम करा, अपने आइडियाज़ जनरेट करे, डिजिटली आइडियाज़ जनरेट करे, अपना सोर्स, एक अपना काम कलेक्ट करा मैंने दिखाने के लिए कि भी हाँ मेरे पास इतना काम है। तो उसके बाद मैंने कुछ जो आर्टिस्ट मेरे को अच्छे लगते थे, जिनसे मैं इंस्पायर था, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। इंस्पायर जैसे अभी कोई
किसी का नाम है कोई इंस्पायर? या मैं एक सजेस्ट करूंगा आर्टिस्ट गाइस, क्रेग मिलिन करके आर्टिस्ट है, अमेरिकन आर्टिस्ट है ये, तो डिजिटल अमेरिकन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है क्या ये। उन्होंने थोड़ा और बताओ व्यूवर्स को क्या करा है, कैसे है? वो बेसिकली ट्रेडिशनल आर्ट भी करते हैं, वो ट्रेडिशनली डिजिटल आर्ट स्टाइल है उनका। तो वर्क थोड़ा व्यूवर्स को और समझ आएगा कि क्या मैं आपको कुछ उनकी जो उन्होंने स्पाइडर वर्स मूवी है वो उन्होंने जो उसमें भी काम एनिमेशन करा वाली है, या एनिमेशन में उसमें काम Spider-Verse। करा है। स्पाइडर फॉरेस्ट गंप मूवी है, नीड फॉर Forrest स्पीड Gump। गाइस। तो इन मूवीज में वो उस आर्टिस्ट ने काम करा और मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ उस आर्टिस्ट के काम से। तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है क्योंकि मोस्टली मेरा स्टाइल थोड़ा वैसा सा है जब जो मैंने इमेजिन करा था, जो तो मैं स्टाइल को थोड़ा सा इलेबोरेट करो कि कैसा है। वैसे उनका भी स्टाइल दिखाते हैं जी। लेकिन उसमें से क्या स्टाइल में से क्या पसंद है? उनका स्टाइल जो डिजिटल में ट्रेडिशनल टच होता है ना, जो पैची वर्क होता है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल टच है कि ब्रश स्ट्रोक्स हैं और लूज है, इम्प्रेशनिस्ट है थोड़ा सा। मेरे को वो स्टाइल काफ़ी पसंद है, जो ऐसे बिल्कुल रिफाइन, जो वो वाला आर्ट है ना, हाइपर रियलिस्टिक कहूँ बहुत। अगर अभी तक आप इसे देख के या ये काम को या इस ट्यूटोरियल को देख के थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आप डिजिटल नहीं कर सकते, तो डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है उसका एक ही मतलब है कि जो भी ब्रशेस बनते हैं ना उसमें वो पूरी जान लगा रहे हैं कि ब्रशेस को इस तरह डिज़ाइन करें कि आपको डिजिटल में मैनुअल के ब्रशेस का इफेक्ट महसूस हो। तो गाइस अगर आपका मैनुअल वर्क बहुत सही है तो डिजिटल इज नॉट अ बिग थिंग। डिजिटल इज जस्ट अ टूल गाइस। या तो आप मेहनत करो ट्रेडिशनली आर्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसमें आपकी सेंसिबिलिटी बढ़ेगी, चीज़ों को देखने की पावर बढ़ेगी भी, आप अपने वर्ल्ड में चीज़ों को कैसे देखते हो। कि अभी कौन सी रिसेंटली मूवी पे वर्क करा है और क्या वो टाइट डेडलाइन के अंडर काम करना कैसा लगा और किस तरह से मैनेज कर पाए? अभी रिसेंट मैंने एक एनिमेशन का प्रोजेक्ट करा है, शॉर्ट एनिमेशन। वो एनिमेशन फिल्म फेयर में जाएगी, किसी का पर्सनल प्रोजेक्ट है। तो उसने फिल्म फेयर के लिए अपना एक एनिमेशन बनाया था। तो उस आइडिया, उस कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब जो उसने राइटअप करा था उसको मैंने विजुअलाइज करवाया, ठीक है। तो उसको मैंने विजुअल्स दिए हैं कि इसका मूड बोर्ड कैसा रहेगा, इसका इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, इसके कैरेक्टर्स कैसे रहेंगे, इसके प्रॉप्स कैसे रहेंगे, व्हीकल कैसा रहेगा इधर। और देखो इतना काम करने के बाद भी टाइट डेडलाइन में साथ में मिलने के लिए थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, बट आर्टिस्ट हमेशा कंफर्टेबल मोड में काम करते हैं ये वो। बट हाँ, एक डिसिप्लिन है जो आपको कैरी करना पड़ेगा। वो हर जगह होता है कि जब आप काम है तो आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर इन द इंडस्ट्री, वो मूड के हिसाब से नहीं चलेगा। जो भी आपने आर्ट या ग्रेट आर्टिस्ट पढ़े हैं कि अपने मूड पे काम करते हैं, वो कुछ हैं। नहीं तो इंस्पायर होना है तो पिकासो और वैन गॉग से भी हो सकते हो। 18 घंटे की सिटिंग और नॉन स्टॉप काम करा उन लोगों ने। सो जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो शायद ये भी जानना चाहेंगे कि अब जैसे उनका इंटरेस्ट में भी आ रहा है तो अपडेट किस तरह से रहे इंडस्ट्री के साथ, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनने के लिए क्या चीज़ें देखें, कहाँ से इंस्पिरेशन लें और लेटेस्ट अपडेट कैसे अपने आप को अपडेटेड रखें। तो सबसे पहले जो आप मतलब जिस भी आर्टिस्ट से इंस्पायर हो, आप कोशिश करो कि उनके साथ कनेक्शन रखें। आपको अगर वो आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको एक अपडेट मिलती रहेगी भी अच्छा इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है और वो बंदा कैसे काम कर रहा है। फॉलो वगैरह कर लो या उसको फॉलो वगैरह करो, उससे बातचीत करो, उसके जो स्ट्रीम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, अगर उसकी कोई वीडियोस हैं तो आप उसके साथ उसकी वो वीडियोस देखो। उसकी अगर कोई बुक्स हैं, ठीक है, तो बुक्स पढ़ो कि भी हाँ इंडस्ट्री में हाँ। और गाइज मतलब जैसे बोला कि कांटेक्ट करो। कांटेक्ट मतलब अगर आज के टाइम में आप मतलब मैसेज वगैरह करते हो ब्लॉग पे, वीडियो पे या उसके इंस्टाग्राम पे, जो भी पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव आर्टिस्ट है, तो बहुत बार होता है कि वो रिप्लाई आता ही है। कई बार होता है कि बंदा अपने बिजी है या आपका जो मैसेज है आर्काइव में चला गया या वो कहीं चला गया। या बट अगर नहीं भी रिप्लाई आए, बट यू कैन ट्राई, ठीक है। अगर आप मतलब ये मत सोचो कि उस बंदे ने मेरे को रिप्लाई नहीं करा और मैं बस यहीं पे रुक जाऊंगा, मेरे को क्योंकि फीडबैक नहीं दे रहा कोई, तो ये मत। So guys, this is our cameraman जी।
गुरबीर सिंह, जैसे इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं वैसे इनका बड़ा सा नाम ये है। मेरा स्कूल टाइम का दोस्त है गाइस। तो गाइस इसी तरह करते रहो, मिलते रहो एंड आई मीन। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये मेरे स्कूल टाइम के सीनियर भी हैं और कॉलेज टाइम के सीनियर भी हैं और टीचर भी हैं मेरे। तथास्तु। तो गाइस दिस इज आर्टिस्ट्री विद जॉर्ज। जॉर्ज मैनुअल आर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि मेरे नाम भी बहुत सारे लोग हैं। तो आर्टिस्ट्री विद जॉर्ज में आपका स्वागत है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय, हैप्पी स्केचिंग। तरह से ध्यान गया उस चीज़ की तरफ और क्यों डिज़ाइन करा है वो मैं एक जस्ट एक माइंड में थॉट चल रहा था कि इसको हम कैसे बना सकते हैं अपने तरीके से, मैं कैसे डिज़ाइन